नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। भाई आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि डीयू के यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद आप किस तरह से किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय तमाम गलतियां जो है काफ़ी सारे बच्चों ने किया है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, किन किन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सीएसएस पोर्टल को ओपन करेंगे। तो ओपन कैसे करना है, आप जो है यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और साथ ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद जो है ना, आपका पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद किन किन चीज़ों को विशेष ख्याल रखना है मैं एक एक करके समझा देता हूँ। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पर एक कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लिख करके आएगा, जिसमें कि साफ साफ इन्होंने बताया है कि भाई ये जो है ना, सिर्फ एक बार आप कर सकते हैं, यानी कि अपने फॉर्म को सिर्फ एक बार आप एडिट कर पाएंगे। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है अगर आप करेक्शन विंडो को ओपन करके और फाइनली जो है ना, अगर उसको आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपका, अच्छे से सारी चीज़ों को चेक करते हुए चले जाना है कि कैसे किस चीज़ को कहाँ पर क्या सुधार करना है, क्या हटाना है, क्या ऐड करना है। अब आप किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं एक एक करके हम बता देंगे। इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, आप सभी लोगों के पोर्टल पे ये लिख करके आएगा। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे, कुछ इस तरह का आपके पोर्टल पे दिखेगा। तो एडिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा आपके सामने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर फिर से कुछ लिख करके आएगा, और यहाँ पे ये जो है लिखा हुआ कहा जा रहा है कि मान लो बाई चांस आपने फी पेमेंट किया है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इनके मेल आईडी पे आप मेल करो, इनको बताओ, ये जो है ना ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख करके आएंगी। पहला प्रोग्राम सिलेक्शन होगा, दूसरा एकेडमिक डिटेल, तीसरा अपलोड, चौथा प्रीव्यू और पांचवा पेमेंट। और इन सभी प्रोसेस से गुजरना है, यानी कि जब फॉर्म भरते समय आपने फाइनल सबमिट किया था फॉर्म, उसी तरह से यहाँ पर भी एडिट करते हुए फाइनल सबमिट अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्शन में आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। एक प्रोग्राम के लिए आपने फॉर्म भरा है, 2 के लिए भरा है, 3 के लिए भरा है, जितने के लिए भी आपने भरा होगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है आपका एकेडमिक डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप सुधार कर सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा के नाम में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, अपने नाम में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, डीओबी में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी वगैरह में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एकेडमिक में आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी होगी, हटानी होगी, आपने कुछ गलत फिल कर दिया होगा, आप इसको कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने गलती से जो है ना 12th की मार्कशीट जो है यहाँ पर 10th वाले में अपलोड कर दी है, या फिर गलती से हमने कोई और रिजल्ट कहीं और अपलोड कर दिया है, तो इसमें क्या सुधार हो पाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या क्या सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मिनिमम एलिजिबिलिटी वाला अंडरटेकिंग था, इन दोनों में सिर्फ सुधार कर पाएंगे, बाकी किसी में नहीं कर सकते हैं। आपका फोटो नहीं बदलेगा, सिग्नेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट नहीं बदलेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट आप नहीं अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट था उसको आप नहीं यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है आप चाहो तो प्रेफरेंस लिस्ट में बदलाव कर सकते हो। अगर आपने प्रेफरेंस गलत भर दिया है, आपको ऐसा लगता है कि इसको ठीक कर लेना चाहिए, तो आप चाहो तो 5th नंबर वाले को फर्स्ट पे रख सकते हो, फर्स्ट वाले को 5th पे रख सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी और इसका मौका जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको पेमेंट तक जाना है और फिर फाइनली क्या कर देना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। फिर से एक बार सुधरा हुआ कन्फर्मेशन पेज आपको मिल जाएगा, उस पेज को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। तो पूरे प्रोसेस से गुजरना है अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। कुछ ना समझ में आया हो तो हमारे
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें लगातार बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी एक एक करके, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास अगर कोई CVT PG 2026 की तैयारी कर रहा है तो उनको बताइए द हिस्टोरिका की तरफ से कोर्स वगैरह शुरू किया जा चुका है। हमारे कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी और बेहतरीन करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।